दोस्तों नमस्कार, मैं हूं बलराम पांडे और जीएस सब कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं दे देते हैं। और सबसे अच्छी बात मित्रों ये है कि कृष्ण जन्माष्टमी के ही दिन यानी 26 अगस्त 2024 को रात में 11:45 पे एक बहुत ही बहुप्रतीक्षित परीक्षा की नोटिफिकेशन आने वाली थी। वो 26 अगस्त को आ गई है, जिसको आप एसएससी जीडी के नाम से जानते हैं। अब इस एसएससी जीडी मतलब जनरल ड्यूटी, इस एसएससी जीडी में कौन से बच्चे शामिल हो सकते हैं, उनकी एज लिमिट क्या होगी, उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगी, एग्जामिनेशन में कौन कौन सा पेपर होगा, कितने नंबर का होगा, कितने सवाल आएंगे, कितना आपका कट ऑफ होगा, या यूँ कह लें कि कितना आपकी निगेटिव मार्किंग होगी, पे स्केल क्या होगा, इन तमाम सारे मुद्दों पे हम लोग बहुत ही संक्षेप में आपसे जिक्र करते हैं। तो इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। देखें मित्रों, इसमें ये किया गया है कि भारत सरकार की तरफ से जो नोटिफिकेशन आई है वो देखिए ये पहले से ही जारी कर दी गई है। अब इसमें अगर आप देखना चाहें तो देख लें। जैसे पहला जो मुद्दा है वो ये है कि इसमें किस उम्र के बच्चे शामिल हो सकते हैं। तो ध्यान में रखें बच्चों, इसमें जो जनरल कैंडिडेट के लिए उम्र रखी गई वो 18 से 23 साल के लिए है, ओबीसी के लिए 18 से 26 साल के लिए है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के बच्चे 18 से 28 साल के बीच की उम्र के हों तो इसमें ये बच्चे शामिल हो सकते हैं। इसका मतलब ये 3 कैटेगरी हो गई है। इसमें ओबीसी के बच्चों को परीक्षा में 3 साल के लिए और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के बच्चों को 5 साल के लिए छूट मिलती है। जनरल के बच्चे 18 से 23 साल के बीच में तो इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। एक बात। अब चलें दूसरी बात पे। आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होगी यानी जो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता होगी वो हाई स्कूल पास होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे बच्चे जो बहुत ही बड़ी परीक्षाओं की तैयारी नहीं कर सकते हैं, जिसमें की प्री होता है, मेन होता है, इंटरव्यू होता है, तो ऐसे बच्चों के लिए बहुत ही शानदार मौका होता है कि वो एसएससी जीडी की परीक्षा में फॉर्म डाल दें। उसके पीछे 2-3 कारण जिम्मेदार है। एक, बहुत ही कम उम्र में यानी आप हाई स्कूल पास हैं, आप परीक्षा में फॉर्म डाल सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि आपकी जो उम्र रखी गई है मिनिमम 18 साल है, यानी 18 साल अगर आप उम्र पूरी कर चुके हैं तो आप उसमें फॉर्म डाल सकते हैं। तीसरी चीज इसमें आपको मित्रों ये रखा गया है कि इसमें जो भी वैकेंसी आती है वो वैकेंसी हम कभी भी सैकड़े में नहीं आती, हजारों में आती। हजार में 50,000, 60,000, 70,000 वैकेंसी आती है। इस बार जो वैकेंसी आई है अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 50,000 के आसपास वैकेंसी आएगी। तो ये 3 चीजें हैं जिनकी वजह से जो बच्चे बहुत ही कम उम्र के हैं उसमें फॉर्म डाल सकते हैं। मित्रों एक बात ये ध्यान में रखिएगा कि अगर मान लीजिए कोई बच्चा 18-19 साल की उम्र में जब जॉब में आ जाता है या 20 साल की उम्र में, तो उसका जो कॉन्फिडेंस होता है बहुत ज़्यादा बूस्ट कर जाता है। एक बार आप परीक्षा में शामिल हो, एग्जामिनेशन को विट कर लें, इसके बाद जब आप सर्विस पीरियड में आ जाएं तो अगर आप चाहते हो तो उसके बाद अपनी परीक्षा को कंटिन्यू रखें, तैयारी को कंटिन्यू रखें और बेहतरीन परीक्षाओं में शामिल हो। क्योंकि आप एक जगह पहले से ही सिलेक्शन ले चुके होते हैं तो बाद में बड़ी परीक्षाओं में आपको सिलेक्शन लेने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। इस लिहाज से ये परीक्षाएं आपके लिए बहुत ही गोल्डन चांस अवेलेबल कराती हैं, बहुत ही सुनहरा मौका देती है। रही बात पे स्केल के लिए मित्रों, तो पे स्केल लगभग 21,700 से लेके लगभग 70,000 रुपये। अब रही बात इसमें कि जो आपका एग्जामिनेशन का जो पैटर्न होगा, वो एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, तो उसमें मित्रों पहला जो पेपर होगा उसको कहा जाता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी वो कंप्यूटर आधारित प्रश्न होगा। ऑनलाइन पेपर कराया जाएगा और इस ऑनलाइन पेपर में आपसे 4 मतलब पेपर पूछे जाते हैं, जिसमें आपका मैथ्स आएगा, इसी में आपकी रीजनिंग आएगी, इसी में आपका जीके जीएस आएगा और इसी में इंग्लिश और हिंदी, इन दोनों में से कुछ एक आपको चुनना है, यानी हिंदी और अंग्रेजी में आपको एक चुनना है। यही 4 पेपर कराया जाता है। इस पेपर को जो बच्चे क्लियर कर लेते हैं उनका बाद में फिजिकल टेस्ट कराया जाएगा। फिजिकल टेस्ट हो जाने के बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा और बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाता है। अब अगर आप इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये जो पेपर आपका होगा जिसको आप सीबीटी कहते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट होगा, जो ये हिंदी में, अंग्रेजी में और 13 और रीजनल लैंग्वेज में आपसे सवाल पूछा जाता है। इसमें से आप जो भी लैंग्वेज चाहते हैं आप उसको चुन सकते हैं अपनी मर्जी के अनुसार। अब रही बात आपका जो सिलेबस है मित्रों, वो सिलेबस में देखें जैसे इसमें रखा गया, आपका जो पहला पेपर है वो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का है, यानी सामान्य बुद्धि और तर्क का है। उसका जो सिलेबस है यहाँ पे हम आपको दे रहे हैं, उसको आप देख लें एक बार। इसके बाद आपका जो पेपर आता है, जो दूसरा पेपर होता है, वो देखिए ये लिखा गया है, जिसको आप कहते हैं जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। उसमें जो हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इसका जो है ये पूरा दिया गया है सिलेबस, इसमें हम आपको बता दिए हैं। ये देखिए आपका यहाँ तक आ गया। इसके बाद आपका जो तीसरा पेपर होता है
जिसको बोला जाता है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स यानी प्रारंभिक गणित, उसका सिलेबस ये रखा गया है। बहुत ही सामान्य स्तर के सवाल पूछे जाते हैं। ये देखिए मैथमेटिक्स का आपका वो सिलेबस है। इसके बाद जो आपका चौथा पेपर होगा वो देखिए मित्रों ये रखा गया है इंग्लिश का और हिंदी का। इन दोनों में से कुछ किसी भी एक लैंग्वेज को आपको चुनना है, उसको ऑप्ट करना है। जो आपको बेहतर लगे आप उसमें उसको चुन के आप उसमें शामिल हो सकते हैं। अभी आपका सिलेबस दे दिया गया। यहाँ पे आपको एक चीज़ आपके साथ जरूर शेयर करते चलते हैं कि हमने आपको पहले से बताया कि जो आपसे सवाल पूछा जाएगा वो मित्रों इन चारों सेक्शन से जो सवाल आएगा 20-20 सवाल आएंगे। एक सवाल आपका 4 नंबर का होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 80 नंबर का एक पेपर होगा। तो इसका मतलब हुआ 20 नंबर का मैथमेटिक्स, 20 नंबर के जीएस या जीके, 20 नंबर का आपका रीजनिंग का पेपर होगा और इसी तरीके से आपका जो इंग्लिश और हिंदी का पेपर होगा वो भी 20-20 नंबर के आएंगे। इसका मतलब 20-20 सवाल आएंगे। सब में 20-20 सवाल होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन 20-20 होंगे। एक एक सवाल आपका 2-2 नंबर का होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक एक सवाल आपका 2 नंबर का हो गया तो 20 × 2 यानी 40। इसका मतलब क्या हुआ कि 40 नंबर की मैथ, 40 नंबर की जीएस, 40 नंबर की रीजनिंग, 40 नंबर की हिंदी या इंग्लिश। इसका मतलब टोटल आपका नंबर हो जाएगा 160। आपको जो टाइम दिया जाएगा पेपर को सॉल्व करने के लिए वो आपको पूरा मिलेगा 1 घंटे का, 1 आवर का। और इस 1 घंटे में आपको 80 सवालों के ऊपर अटेम्प्ट करना है। यानी एक सवाल हल करने में आपके पास 1 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं होगा, उससे कम ही समय मिलेगा। अब अगर आप ये पेपर निकाल लेते हैं तो आपका जो शारीरिक दक्षता यानी फिजिकल एफिशिएंसी का जो पेपर होता है वो ये है जिसमें आपको दौड़ लगानी पड़ेगी। दौड़ के लिए ये रखा गया है कि जो पुरुष है उनको 24 मिनट में 5 किलोमीटर और महिलाओं के लिए ये रखा गया है कि वो 8.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर का दौड़ लगाती हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे इसके आगे तो इसमें जो फिजिकल स्टैंडर्ड रखा गया है, जो शारीरिक दक्षता के लिए जो मानदंड रखा गया है वो ये रखा गया है कि जैसे इसमें एक बताया गया आपको ऊंचाई यानी आपकी हाइट क्या होगी और आपका सीना क्या होगा। तो मित्रों देखें इसमें जनरल, ओबीसी और शेड्यूल कास्ट उसमें क्या रखा गया है कि 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। इस शेड्यूल ट्राइब के लिए कितना रखा गया है ये देखें 162.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ जनरल, ओबीसी और शेड्यूल्ड कास्ट के लिए जो हाइट होगी वो 170 सेंटीमीटर होगी, लेकिन शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 162 रखा गया है। अगर आप सीने की बात करें जो चेस्ट है तो ये इन तीनों के लिए जनरल, ओबीसी और शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 80 सेंटीमीटर है और 5 सेंटीमीटर फुलाना चाहिए आपको। शेड्यूल ट्राइब के लिए ये 80 की जगह 76 कर दिया गया है और इनको भी 5 सेंटीमीटर फुलाना पड़ेगा। रही बात फीमेल के लिए तो जनरल, ओबीसी और एससी के लिए 157 है और शेड्यूल ट्राइब के लिए 150 रखा गया है। आप चलते हैं इसके आगे। जो बच्चे परीक्षा के दौरान या यूँ कह लें हाई स्कूल वगैरह करते समय जो एनसीसी को ज्वाइन कर लेते हैं तो उनको 3 तरीके की सर्टिफिकेट मिलती है, ए, बी, सी। ये 3 कैटेगरी की है। अगर आप इनमें से किसी भी एक सर्टिफिकेट के होल्डर हैं यानी वो सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र आपके पास है तो अगर आप एक के पास ए सर्टिफिकेट है तो 2%, बी सर्टिफिकेट है तो 3% और सी सर्टिफिकेट है तो आपको नंबर में 5% को एक्स्ट्रा मार्क्स या यूं कह लें आपको बोनस मार्क दिया जाता है। तो एग्जामिनेशन में बच्चों आपका पैटर्न केवल यही होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको जो इस परीक्षा के विषय में जो भी लेटेस्ट वो आई है नोटिफिकेशन आई इसको विषय में आपको जो जानकारी दी गई है ये आपको पसंद आई होगी। इस परीक्षा से संबंधित एग्जामिनेशन में फॉर्म कैसे भरा जाता है, फॉर्म भरते के समय आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है, इन तमाम सारे पॉइंट पे या इन बिंदुओं के ऊपर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हार्दिक शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।